हेलो एवरीवन, वेलकम टू गाइडली। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग जैब एग्जाम्स की प्रिपरेशंस बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए पीपीवी का चैप्टर 7 लेकर आई हूँ। चैप्टर 6 तक हमने कंप्लीट करा दिया था। इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, जिनको भी पढ़ना है जाकर पढ़ सकते हैं। छोटे छोटे हमने कॉन्सेप्ट्स को पार्ट बाय पार्ट आपको पढ़ाया है, क्वेश्चंस भी कराए हैं। तो जाइए जाकर देखिए। आरबीडब्ल्यूएम का भी प्लेलिस्ट बना हुआ है, जिनको आरबीडब्ल्यूएम पढ़ना है टिल चैप्टर 16 यानी मॉड्यूल बी तक सब चीज कंप्लीट हो चुका है। आराम से पढ़िए। फिर आपके 2 मॉड्यूल्स होते हैं, सी एंड डी, काफी छोटा मॉड्यूल है, उसको भी हम कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए यहाँ पर चैप्टर 7 जो हमारा है बैंकर्स स्पेशल रिलेशनशिप, इसका पार्ट 1 कवर करेंगे। तो जो लोग नए हैं फटाफट से हमारे इस गाइडली के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इससे पहले जो चैप्टर 6 में मैंने एक क्वेश्चन पूछा था आप लोगों से, उस सवाल का पहले तो जवाब दे देती हूँ, देन हम आगे प्रोसीड करेंगे। क्वेश्चन था व्हाट हैपेंस इफ अ की बिकम worn आउट और डैमेज। तो क्या होता है? तो इट इज इग्नोर्ड until it fully breaks. It is replaced immediately without informing anyone. It must be reported and replaced with the head office approval and it is kept as a backup key. तो करेक्ट आंसर क्या है? सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ आगे चलते हैं चैप्टर नंबर 7 की तरफ। मैं बता दूं कि चैप्टर 7 में सारे के सारे जो हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं वो इम्पोर्टेंट है। तो आज हम यहाँ पर मैंडेट से स्टार्ट करने वाले हैं। तो मैंडेट का क्या मतलब होता है? जब कोई पर्सन यानी कि जो हमारा बैंक अकाउंट होल्डर है, जब वो किसी और को परमिशन देता है कि उनके बिहाफ पर उनके अकाउंट को वो मैनेज करे, उसे हम मैंडेट कर कहते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो हमारा अकाउंट होल्डर होगा, हमारा जो बैंक का कस्टमर होगा, वो यहाँ पर परमिशन देता है, वो ऑथराइज करता है किसी थर्ड पार्टी को कि उनके एब्सेंस में वो उनके अकाउंट को यहाँ पर ऑपरेट करे, उसे हम मैंडेट बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ साइलेंट आपके पॉइंट्स होते हैं, यानी कि साइलेंट फीचर्स हैं मैंडेट के, उसके बारे में हम जानेंगे। तो अगर हम किसी को मैंडेट बनाते हैं तो यहाँ पर क्या क्या करना पड़ता है? तो सबसे पहले जो हमारा कस्टमर होगा वो बैंक को इन्फॉर्म करेगा। कैसे आप इन्फॉर्म करोगे? तो आप एक रिटन लेटर लिखोगे। ठीक है, लेटर लिखकर आप बैंक को बताओगे कि आप किसी थर्ड पर्सन को यहाँ पर ऑथोरिटी देना चाहते हो आप अपने बैंक अकाउंट का। इसके अलावा जो भी आपका मैंडेट का लेटर होगा, उस पे मैंडेट होल्डर जो होगा, यानी कि जिस थर्ड पार्टी को आप ऑथोरिटी दे रहे हो, उनका सिग्नेचर लिखा जाएगा, उनका सिग्नेचर वेरीफाई किया जाएगा। ये जो मैंडेट होता है टेम्पोररी बेसिस के लिए होता है, यानी कि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए आप मैंडेट बनाते हो। जैसे मान लीजिए कोई बंदा है, राम है, अब राम 3 महीने के लिए अब्रॉड जा रहा है। ठीक है, तो वहां जो भी यहाँ पर इंडिया में जो भी उनके XYZ बैंक में बैंक अकाउंट है, वो चाहता है कि इस 3 महीने में जो भी आपके अकाउंट्स में चेक्स आते हैं, विड्रॉवल होते हैं, ट्रांजैक्शंस होते हैं, वो सब आपका ब्रदर हैंडल करे। तो आप टेम्पोररी पीरियड के लिए आप अपने ब्रदर को यहाँ पर मैंडेट बनाते हो। फिर जब आप अब्रॉड से वापस आ जाओगे तो आप यहाँ पर बैंक को लेटर प्रोवाइड करोगे रिगार्डिंग द कैंसलेशन ऑफ द मैंडेट। ठीक है, तो ये जो है आपका वैलिड कब कब नहीं होता है? तो अगर अकाउंट होल्डर की डेथ हो गई, जैसे मान लीजिए राम ने अब्रॉड जाते वक्त अपने ब्रदर को XYZ बैंक का अकाउंट होल्डर बना दिया, ठीक है, एज अ मैंडेट। अब अचानक से राम की डेथ हो गई तो ये कैंसिल हो जाएगा मैंडेट ऑटोमेटिकली। या राम यहाँ पर इंसॉल्वेंट हो गया, दिवालिया हो गया, बैंकरप्सी हो गई उसकी, तब उस केस में ऑटोमेटिकली मैंडेट को रिवोक कर दिया जाता है, कैंसिल कर दिया जाता है। अब जो यहाँ पर मैंडेट होते हैं, मैंडेट कैन बी विड्रॉन बाय द अकाउंट होल्डर, यानी कि जो हमारा अकाउंट होल्डर है, यानी कि ये जो राम है, राम कभी भी विड्रॉ करा सकते हैं इस मैंडेट को, कभी भी एनी टाइम वो कैंसिल कर सकते हैं, रिवोक कर सकते हैं। तो ये होता है आपका मैंडेट। अब हम बात करेंगे पावर ऑफ अटॉर्नी के बारे में। क्या है ये पावर ऑफ अटॉर्नी? पावर ऑफ अटॉर्नी एक लीगल डॉक्यूमेंट है जहां पर वन पर्सन, जिसको हम डोनर या प्रिंसिपल बोलते हैं, वो ऑथोरिटी प्रोवाइड करता है टू अदर पर्सन टू एक्ट ऑन देयर बिहाफ। तो वो जो अनदर पर्सन को यहाँ पर ऑथोरिटी देता है लीगल डॉक्यूमेंट्स का, उसको हम डोनी या एजेंट भी बोलते हैं। ठीक है, और जो पर्सन यहाँ पर लीगल डॉक्यूमेंट्स की ऑथोरिटी दे रहा है, उसको हम प्रिंसिपल या डोनर कहते हैं। तो जो भी आपका फाइनेंशियल
डीलिंग होगा, जो भी आपके ट्रांजैक्शंस, प्रॉपर्टी, सबके साथ पर्सनल, सबके साथ पावर ऑफ अटॉर्नी डील करता है। तो अब इसमें दो टाइप्स के आपके पावर ऑफ अटॉर्नी होते हैं, एक तो आपका जनरल और यूनिवर्सल होता है और दूसरा स्पेसिफिक और लिमिटेड होता है। तो जनरल और यूनिवर्सल के केस में क्या होता है, ये पावर ऑफ अटॉर्नी यानी कि ये जो हमारे एजेंट होंगे यहाँ पर, वो मल्टीपल ट्रांजेक्शन्स को हैंडल कर सकते हैं। मल्टीपल ट्रांजेक्शन्स का क्या मतलब हुआ, चेक्स वगैरह जो है उनको विड्रॉ कराना, उस पर साइन करना, अगर कोई प्रॉपर्टी सेल करनी हो तो उसकी ऑथोरिटी इनके पास होती है। तो हर चीज डिफरेंट डिफरेंट जो भी आपके एक प्रिंसिपल, जो भी हमारा पर्सन होता है प्रिंसिपल, उनका जो भी यहाँ पर मल्टीपल टास्क होता है उसको परफॉर्म करते हैं। यहाँ तक कि ये पेमेंट स्टॉप भी कर सकते हैं, सारे के सारे इनके पास ऑथोरिटी होती है इनके पास। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं स्पेसिफिक और लिमिटेड। तो ये जो है ना कुछ पर्टिकुलर सिंगल ट्रांजैक्शंस, पर्टिकुलर ट्रांजैक्शंस के लिए ही ये आपको बनाया जाता है लिमिटेड पावर ऑफ अटॉर्नी। जैसे मान लीजिए राम है, ठीक है, अब राम जा रहे हैं बाहर, इंडिया छोड़ के जा रहे हैं, इंडिया से बाहर जा रहे हैं। तो राम ने अपने ब्रदर को यहाँ पर स्पेसिफिक पावर ऑफ अटॉर्नी की अथॉरिटी दी, जिसमें उन्होंने ये कहा कि जो मेरे जाने के बाद इंडिया में जो मेरी प्रॉपर्टी है उसको आप सेल कर देना मेरे बिहाफ पे। तो अब यहाँ पर जो राम का ब्रदर है उनके पास सिर्फ इतनी ही अथॉरिटी है कि वो उनके जो भी जो प्रॉपर्टी है उसको सेल कर सके, इसके अलावा कोई भी अदर इनके पास अथॉरिटी नहीं है। तो सिंगल आपको यहाँ पर अथॉरिटी प्रोवाइड की जाती है। अब हम बात करेंगे की फीचर्स की। तो जैसे अगर मैं जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी की बात करूं तो मैंने आपको कहा था कि मल्टीपल ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्व होते हैं, मतलब हम मल्टीपल काम के लिए जनरल और यूनिवर्सल पावर ऑफ अटॉर्नी बनाते हैं, जैसे साइन करना चेक को, स्टॉप करना पेमेंट्स को, ठीक है, और प्रिंसिपल के बिहाफ पे प्रॉपर्टी वगैरह के साथ डील करना। तो सारा काम जो है यहाँ पर जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी का होता है, यानी कि जो जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी के एजेंट होंगे या डोनी जिसको बोलते हो। अब यहाँ पर बात आती है पावर ऑफ अटॉर्नी, ये एक स्टैम्प डॉक्यूमेंट होता है, तो इसको हमेशा साइन किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ नोटरी पब्लिक, मजिस्ट्रेट और कोई भी ऑथराइज्ड अगर ऑफिशियल है तो उसके प्रेजेंस में हम यहाँ पर पावर ऑफ अटॉर्नी के स्टैम्प डॉक्यूमेंट को साइन करते हैं। यहाँ पर जो पावर ऑफ अटॉर्नी का होल्डर होगा वो भी साइन करेगा एज पर द पीओए डॉक्यूमेंट। तो डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से कि क्या क्या उनको यहाँ पर ऑथोरिटी दी जा रही है, किस चीज का उनके पास एक्सेस है, तो वो सारी चीजों के लिए यहाँ पर पीओए होल्डर जो होगा यानी कि जो एजेंट है वो यहाँ पर साइन करेगा। अब बात आती है रिवोक करने की। तो क्या यहाँ पर पावर ऑफ अटॉर्नी को प्रिंसिपल कैंसिल कर सकता है, रिवोक कर सकता है? तो यस, कर सकता है कभी भी इन फ्यूचर अगर वो चाहे किसी भी टाइम में। तो इस पावर ऑफ अटॉर्नी अगर उन्होंने दे रखा है किसी भी पर्सन को तो वो उसको कैंसिल कर सकते हैं। ऑटोमेटिकली ये कब रिवोक होता है? तो सेम जैसे आपने मैंडेट में देखा था, डेथ हो गई, इंसॉल्वेंसी हो गई या इंसैनिटी यानी कि मेंटल अगर लॉस हो गया उस पर्टिकुलर पर्सन को, तो ऑटोमेटिकली पावर ऑफ अटॉर्नी को यहाँ पर कैंसिल कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे पावर ऑफ अटॉर्नी से रिलेटेड। अब हम बात करेंगे कि डेलीगेशन ऑफ पावर, तो किसको यहाँ पर अधिकार दिया जाता है, वेदर इट्स मैंडेट और पावर ऑफ अटॉर्नी। तो देखिए, जब आप अपनी ऑथोरिटी किसी भी पर्सन को प्रोवाइड करते हो तो आप किसी भी ईदर वे से कर सकते हो, यानी कि या तो आप मैंडेट कर सकते हो या आप पावर ऑफ अटॉर्नी के हिसाब से कर सकते हो। तो ये आप पे डिपेंड करता है, बैंक पे, बैंक के जो अकाउंट होल्डर होते हैं उन पे डिपेंड करता है कि वो किस तरीके का यहाँ पर जो है पावर देना चाहते हैं। तो यहाँ पर डेलीगेशंस में क्या आते हैं, यानी कि किस तरीके का आप किसको अधिकार सौंपते हो। तो अगर ज्वाइंट अकाउंट का केस है तो ज्वाइंट अकाउंट के केस में जितने भी आपके ज्वाइंट अकाउंट होल्डर होते हैं वो सभी का यहाँ पर साइन लगता है, वेदर आप मैंडेट कर रहे हो या पीओए कर रहे हो। ठीक है, पार्टनरशिप फर्म के केस में देखेंगे जितने भी पार्टनर्स होते हैं वो साइन करेंगे पावर ऑफ अटॉर्नी पे, मैंडेट पे, ताकि वो ऑथराइज, ताकि सब मिलके यहाँ पर एक थर्ड पार्टी जिसको भी आप ऑथराइज दे रहे हो ऑपरेट करने के लिए फर्म अकाउंट को, तो उसके लिए आप जितने भी पार्टनर्स होते हैं उनका यहाँ पर सिग्नेचर लगता है। लिमिटेड कंपनीज के केस में क्या होता है, यहाँ पर आप देखेंगे वही पर्सन इसको जो पर्सन इसको ऑपरेट कर रहा होगा कंपनी के अकाउंट्स को, उसी के पास ये पावर होती है कि वो यहाँ पर डेलीगेशंस ऑफ अथॉरिटी को जो है थर्ड पर्सन को दे सकता है। जैसे आप देखेंगे किसी भी कंपनी का डायरेक्टर के पास पूरा का पूरा पावर होता है क्योंकि वो ऑपरेट करता है कंपनी के अकाउंट्स को। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या करते हैं, साइन करते हैं डेलीगेशन ऑफ पावर, यानी कि वो अधिकार देते हैं थर्ड पार्टी को कि कौन इस कंपनी को ऑपरेट करेगा। ठीक है,
और क्या क्या चीजें ऑपरेट करेगा। अब बात आती है फिड्यूशियरीज की, यानी कि एग्जीक्यूटर, एडमिनिस्ट्रेटर एंड लीगल गार्डियन। अब यहाँ पर जो लीगल गार्डियन होते हैं, अब मान लीजिए राम अपने बच्चे, जो माइनर है उनका बच्चा, उनका लीगल गार्डियन है, ठीक है। तो ये यहाँ पर जो हमारे फ्यूडिशियरीज होते हैं वो एजेंट को अपॉइंट नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पर डेलीगेशन ऑफ पावर नहीं होता है। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको याद होना चाहिए कि फ्यूडिशियरीज जो होते हैं वो अपॉइंट नहीं कर सकते, वो किसी को भी डेलीगेशन ऑफ पावर नहीं दे सकते हैं। इसके बाद आती है दूसरी जो बात आती है, यहाँ पर अटॉर्नी की बात की गई है, यानी कि पावर ऑफ अटॉर्नी जो होल्डर है हमारा बेसिकली। तो यहाँ पर जो हमारे अकाउंट जिनको हमने, जैसे मान लीजिए राम ने अपने ब्रदर को यहाँ पर पीओए दिया है, पावर ऑफ अटॉर्नी दिया है, तो ब्रदर इनका अभी होल्डर है, तो वो किसी और को डेलीगेशन ऑफ पावर नहीं दे सकता है, ठीक है। यानी कि जो काम राम के बिहाफ पे उसका ब्रदर कर रहा है, तो ब्रदर उस काम को किसी और को सौंप नहीं सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं मल्टीपल ऑथराइजेशन की। तो मल्टीपल ऑथराइजेशन के केस में क्या होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर किसी पर्सन का बिजनेस है, अब इस बिजनेस में 2 ऑथराइज्ड सिग्नेटरी है, ठीक है, कि यानी कि 2 ऑथराइज्ड पर्संस का यहाँ पर सिग्नेचर लगेगा। तो बड़ा ही इसमें क्लियर इंस्ट्रक्शंस लिखा होता है whether either of them can sign this document individually, या दोनों का सिग्नेचर यहाँ पर लगेगा। तो टू अवॉइड एनी कंफ्यूजन इस तरीके का क्लियर यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस लिखा होता है कि ज्वाइंटली ऑपरेट किया जाएगा या सिंगली यहाँ पर ऑपरेट किया जाएगा। तो ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे डेलीगेशन ऑफ पावर से रिलेटेड, वो मैंने आपको बता दिए हैं। चलिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं करा देती हूँ और एक आपको होमवर्क दे रही हूँ, एक्टिवली पार्टिसिपेट कीजिए। क्वेश्चन है यहाँ पर, मैंडेट इज एन और ए स्टैम्प्ड एग्रीमेंट, अनस्टैम्प्ड एग्रीमेंट, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग या लेटर ऑफ अथॉरिटी। बहुत ही सिंपल सा सवाल है, अभी मैंने आपको बताया है कि ये एक अनस्टैम्प्ड एग्रीमेंट होता है, ठीक है। तो बी इज द करेक्ट आंसर। पावर ऑफ अटॉर्नी आपका स्टैम्प्ड एग्रीमेंट होता है, इसको आपको याद रखना है। दूसरा क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, हु इज ऑथराइज्ड टू स्टैम्प अ पावर ऑफ अटॉर्नी डॉक्यूमेंट, an individual, a notary public, magistrate or authorized official, the principal only and the government registrar। तो करेक्ट आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शंस में बताने हैं गाइस। वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो ज्यादा से ज्यादा लोग इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शंस में पूछिए मुझसे, और इसी तरीके से जैब एग्जाम्स की प्रिपरेशंस करते रहिए। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।